नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जनहित जरूरी पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो मुद्दा लाया हूँ वो झारखंड की एक लड़की अंकिता सिंह के ऊपर है, जिसको अभी एक हाल ही के दिनों में शाहरुख नाम के लड़के ने जिंदा जला दिया था। मुद्दा ये था कि शाहरुख उस लड़की से शादी करना चाहता था, लड़की ने मना कर दिया। बाद में वो लड़का आया और अंकिता सिंह के ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया। बाद में वही झारखंड के मुख्यमंत्री का ये बयान आया कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जो कि निहायत ही बेशरम बयान है, बेशर्मी भरा बयान है। नहीं कहना चाहिए था ऐसा। बहरहाल मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा, इसमें शायद इसमें पक्का नहीं है, शायद किसी ने हिंदू मुस्लिम का ही एंगल निकाला, किसी ने बहुत सी बातें कही। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि असल में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो निष्पक्ष दिखाई पड़े और विवाद रहित भी रहे, क्योंकि विवाद करके मैं क्या कर लूँगा। विवाद कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपसी वैमनस्यता ही बढ़ाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि विवाद ना हो। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी बातों पर विवाद हो जाता है, क्योंकि ये भी कोई गारंटी नहीं होती कि किस बातों पर कौन आदमी विवाद करना शुरू कर देगा। मगर अगर मैं अपनी मैच्योरिटी के साथ चलूँ, अपनी आकलन के साथ चलूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कोई विवादास्पद बात नहीं करता। खैर, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। एक इंसान के तौर पर पहले तो मैं यही कहूँगा कि शाहरुख में हिंदू मुस्लिम ना देखा जाए, जात पात ना देखा जाए, धर्म ना देखा जाए। शाहरुख सही मायनों में जानवर है और उसके साथ पाशविक व्यवहार ही होना चाहिए। उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो अंकिता सिंह ने मांगी है। दुनिया भर के अदालतों में या न्याय व्यवस्था में एक व्यवस्था ये भी है कि अंतिम इच्छा पूछी जाती है। जो फांसी पर चढ़ रहा होता है, अपराधी होता है, उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अंतिम बयान को हर कोई सही मानता है। मरते समय अगर कोई आदमी कुछ बयान दे देता है तो ज़्यादातर मौक़ों पर उसको सही ही माना जाता है। अंकिता सिंह ने मरते समय यही कहा था कि जैसे मैं मर रही हूँ वैसे ही शाहरुख के साथ भी वैसे ही उसी तरीके से मारा जाए। और यहाँ पे मैं अंकिता सिंह के अंतिम बयान को अंतिम इच्छा मान रहा हूँ। हालांकि मैं कोर्ट से अलग हूँ, मैं कोर्ट वाला आदमी तो हूँ नहीं, ना मैं जज हूँ ना कुछ। एक आम नागरिक के तौर पे मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि शाहरुख को जिंदा ही जलाया जाना चाहिए, उसी तरीके से जलाया जाना चाहिए, और इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं होना चाहिए। अभी मैं इसी पे थोड़ी सी बात और आगे कहना चाहूँगा। ये जो बात मैंने अभी कही कि उसको जिंदा जलाया जाना चाहिए, हो सकता है ये थोड़ी इमोशन से भरी बातें लगे या वक्ती तौर पे आए हुए जज्बात के ज्वार की वजह से लगे, मगर ऐसा नहीं है। मैं बहुत सोचने समझने के बाद, कई दिनों के बाद, लगभग 6-7 दिन के बाद ये बात कह रहा हूँ। और मैं क्षणिक आवेश में आके कोई बात नहीं कहता। मुझे लगता है अंकिता सिंह का ये जो मांग है वो एकदम सही है और उसको पूरा किया जाना चाहिए। इसी का दूसरा पहलू आप देखिए, सेम पहलू के साथ बिल्किस बानो का केस भी वही है। उसमें भी लोगों ने हिंदू मुस्लिम किया, जो सरासर गलत था। आप जानते हैं अंकिता सिंह और बिल्किस बानो का केस बहुत हद तक एक जैसा है, बहुत हद तक। बस दिक्कत ये हुई है, या दिक्कत क्या, अगर अंतर माना जाए कि अंकिता सिंह को सिर्फ जान से मारा गया है, जबकि बिल्किस बानो को जो जबरदस्ती हुई
मैं उसको डायरेक्ट शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, मगर उसके 5 माह के बच्चे को गर्भ में मारा गया, उसके परिवार वालों को मार दिया गया। फिर भी इन दोनों के ऊपर जो अपराध हुए लगभग एक जैसे हैं, जबकि बिल्किस बानो का बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा उसके साथ अपराध हुआ है, और इस मासूम के साथ सच में बड़ा अपराध हुआ है। बावजूद उसके शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगे मैं इन दोनों के अपराधों को एक जैसा जोड़ के शायद गलत भी कर रहा हूँ, मगर आउटपुट में जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं दोनों बराबरी थी, और दोनों ही मासूम हैं। इन दोनों को हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। ये दोनों अपराधों का प्रतीक हैं। इनके ऊपर जो अपराध हुआ है, ये लोग हिंदू मुस्लिम के प्रतीक नहीं हैं, ये लोग उन अपराधियों के अपराध के प्रतीक हैं जिनके साथ गलत हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन दोनों में हिंदू मुस्लिम का पक्ष ढूंढ रहे हैं, और मैं उन पक्षपाती लोगों से एक बार जरूर कहूँगा, कुछ सालों पहले, अच्छा वो समय ऐसा था जब वास्तव में बहुत अपराध हुआ करते थे, भारत इतना विकसित नहीं था, या भारत का न्याय व्यवस्था इतनी विकसित नहीं थी, या पुलिस प्रणाली इतनी ताकतवर नहीं थी। फूलन देवी के साथ भी यही चीज हुई थी। फिर फूलन देवी ने अपने सारे अपराधियों को लाइन से खड़ा करके गोली मारी थी, और जो बहुत अच्छा किया था, मैं उसका एकदम समर्थन करता हूं, बहुत सही किया था। अगर वो फूलन देवी न्याय व्यवस्था के समय उस समय जाती तो क्या वो उनको न्याय मिल पाता? कभी नहीं। हमारी न्याय व्यवस्था कभी इतनी ताकतवर नहीं रही कि ऐसे बड़े अपराधियों को तुरंत के तुरंत सजा दे पाए, कभी नहीं। मगर इसी जगह पर आकर मैं थोड़ा सा भ्रमित हो जाता हूं कि अगर फूलन देवी गलत थी तो बिल्किस बानो सही है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और अगर फूलन देवी सही थी तो बिल्किस बानो बिल्कुल मासूम हुई, उनको सजा, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको तो न्याय मिलने का पूरा हक है। कहने की बात है, बिल्किस बानो शायद ऐसे समय में थी जहां ये किया नहीं जा सकता था, क्योंकि फूलन देवी बीहड़ों में रही थी और उन्होंने भी तुरंत नहीं मारा था अपने अपराधियों को। वो भी पहले डकैतों की गिरोह से मिली, और जो सही भी था, वो मिलना चाहिए था, और शायद बिल्किस बानो के पास ये मौका नहीं था। और हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो आगे नहीं आ पाया, उसको भी उसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था, और इन लोग के साथ भी लगभग वही काम करना चाहिए था जो फूलन देवी ने किया था। कहीं ना कहीं मैं इसमें और भी चीज़ें कह सकता था, पर वो कहना नहीं चाह रहा हूँ, वीडियो भी बहुत बड़ी बन जाएगी और शायद मुद्दा भी मैं सही से नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को लिखता नहीं, कहीं मैं अभी सोच के बोल रहा हूँ जो दिमाग में था, क्योंकि एक ही समय पे मेरे दिमाग में कई बातें चल रही होती हैं, मैं लाइन भूल जाता हूँ उस समय पे, और कहीं कहीं बातें मैं दोहरा भी देता हूँ। मगर जो पक्षपाती लोग नहीं हैं, जो पक्षपात नहीं कर रहे हैं, जो सही गलत का एंगल से देख रहे हैं चीज़ों को, उसमें ये हिंदू मुस्लिम या और चीज़ें ना निकालें तो ये बात समझ में आएगा। ये जो तीनों महिला थीं, उन मासूमों के साथ क्या हुआ था, देखिए। अब इन तीनों का एंगल देखिए। अंकिता सिंह ने कहा मेरे अपराधी को मारा जाए, नहीं मार पाई। फूलन देवी ने बाकायदा मार दी, उनको इंसाफ मिल गया। और बिल्किस बानो आज बेबसी में तड़प रही हैं कि उनके अपराधी लोग छूट गए हैं, क्योंकि गौर करिए, अंकिता सिंह खत्म हो गई, जबकि बिल्किस बानो के परिवार वाले भी खत्म हुए, उनका खुद का बच्चा भी खत्म हुआ।
सोचिए किसका बड़ा हुआ अपराध, सोचिए किसके साथ ज़्यादा बड़ा अपराध हुआ। अगर तुलना करूं, तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो शायद, हालांकि मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, अभी सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा, अगर छोटा अपराध देखा जाए, तीनों में अपराध अगर जिनके साथ ज़्यादा बड़ा अपराध हुआ उनके हिसाब से मैं देखूं तो सबसे पहले बड़ा अपराध, अगर नंबरिंग के हिसाब से करूं, मैं तीनों को पहले दूसरे तीसरे पर रखूं तो मैं पहले पे रखूंगा बिल्किस बानो को, क्योंकि वो गर्भवती थी, उनके घर के लोगों को जान से मारा गया, 11 लोगों ने जबरदस्ती की। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और उन लोगों को संस्कारी भी कहा जा रहा है, धिक्कार है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा फूलन देवी को। सोचिए वहाँ भी कितने लोग रहे होंगे, क्या हुआ था हम सब जानते हैं, मैं उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहता हूँ। फूलन देवी के ऊपर, स्वर्गीय फूलन देवी के ऊपर बनी थी फिल्म। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं पहले स्वर्गीय नहीं लगा पाया, आमतौर पर मैं लगाता हूँ, जी भी लगाता हूँ लोगों के साथ, तो स्वर्गीय भी कहता हूँ, पर मेरे दिमाग में भी नहीं था कि वो स्वर्गीय है। खैर, तीसरे नंबर पर दुर्भाग्यवश मैं अंकिता सिंह को रखूंगा। मगर आज एक मौका है हम सभी के पास, जो इन सब लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। अगर शाहरुख को जिंदा जलाया जाए, और जिंदा नहीं भी जलाया जाए तो जल्द से जल्द अगर सजा दे दी जाए, तो शायद न्याय व्यवस्था में हम लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। वो लोग अपने उन पापों को धो लेंगे जो लोग कभी सही बात नहीं करते हैं। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, इन तीनों को प्रतीक मानना चाहिए। बहुत से लोग हैं ऐसे, मैं ये नहीं कहता हूँ, अंकिता सिंह वाली बात तो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत से अक्सर होती रहती है, मगर इन अक्सर वालों को ही ध्यान में ज़्यादा रखना चाहिए। अभी जैसे एक हैदराबाद का एक केस हुआ था जिसमें डॉक्टर को जिंदा जला दिया गया था। मैं तो बहुत साधुवाद दूंगा हैदराबाद पुलिस को, जिन्होंने तुरंत एनकाउंटर में उन लोगों को मार दिया। यही बात शाहरुख के साथ भी करनी चाहिए थी। कुछ जगहों पर मैं इसीलिए पुलिस वालों को भगवान भी समझने लगा हूँ, जबकि पहले एक टाइम था कि मैं पुलिस वालों को बहुत गलत समझता था। फिर जब मैंने और लोगों को देखा तो मुझे यही लगा पुलिस वाले भगवान होते हैं। उसी तरीके से ऐसे तो बहुत प्रोफेशन है जिनमें लोग भगवान होते हैं, मगर अभी मुद्दे के साथ चलता रहूँ तो मैं यही पुलिस वालों को ही कहूँगा कि हाँ, पुलिस वाले अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और काश इन्होंने शाहरुख को गोली मार दी होती, कुछ कर दिया होता, तो इनकी इज्जत और मेरी नज़रों में बढ़ जाती। जब इन्होंने विकास दुबे को पुलिस वालों ने एनकाउंटर में मारा था, उसके साथ के लोगों को मारा था, तो और लोगों के लिए नहीं, मगर विकास दुबे को जिस समय मारा, मुझे एकदम सही फैसला लगा था। वो ऐसा ही फैसला होना चाहिए। फैसला, इस तरह के फैसले अगर कुछ हो जाएंगे तो शायद अपराध रुक जाएंगे, और ऐसा नहीं कि इस तरह के फैसले अगर हों तो वो हमेशा होते रहेंगे, हमेशा नहीं होंगे। उसके बाद अपराध रुक जाएंगे तो फिर इस तरह की नौबत ही नहीं आएगी। जो इस तरह के सार्वजनिक अपराध होते हैं उनकी सजा भी सार्वजनिक होनी चाहिए। हम लोग हर देशों के साथ कुछ ना कुछ उसकी बुराई सीखते हैं, तो क्या अच्छाई नहीं सीख सकते? सोचिए अगर यही चीज़ अरब देशों वगैरह में हुई होती या खाड़ी देशों में हुई होती तो वहाँ पे क्या सजा दी जाती? तो क्या हम लोग उनसे नहीं सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि शाहरुख को वही सजा दी जाए, बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उनको वापस जेल भेजा जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो न्याय व्यवस्था पे एकदम प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और आए दिन लगता है, हम लोग शायद आमने सामने बैठकर इस तरह की बातें नहीं करते हैं, मगर जब सोशल मीडिया पे हम लोग आते हैं, सोशल मीडिया भी बहुत हद तक सही होता है। उसमें हो सकता है मीडिया सेल्स के लोग बैठते हैं, किसी दल विशेष के लोग बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग बैठते हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, जो प्रोफेसर हैं, जो पत्रकार हैं और बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। किसी जात विशेष के बारे में बात करते हैं, किसी धर्म विशेष के बारे में बात करेंगे और पूर्व ग्रसित होकर बात करेंगे, मगर सही बात नहीं करेंगे। ऐसे में जरूरी है कि इस बार सब लोग एक हों और
सज़ा दिलवाई जाए, और सही सज़ा तब होगी जब शाहरुख को सज़ा मिलेगी, बिल्किस बानो के अपराधियों को सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये ताज़ा खबर है और इस पर बहुत लोगों की नजरें हैं। शायद हम आप सामने बैठ के ये बातें नहीं कर सकते हैं, दोस्तों यारों में किया जा सकता है, मगर मीडिया पे ये बातें इस समय बहुत उछल रही हैं। जैसे ट्विटर हुआ, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ। हालांकि मुझे व्हाट्सएप पे तो ऐसा कोई मैसेज अभी तक फिलहाल नहीं मिला। अंकिता सिंह के बारे में थोड़ा सा देखने को मिला था और दूसरों पे तो नहीं दिखाई पड़ा था, मगर फिर मैं यही कहूँगा, ये समय ऐसा है, अगर बिल्किस बानो और अंकिता सिंह को उचित न्याय मिल जाए तो न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। जैसे अभी ट्विन टावर गिरा है तो उस पर मीडिया ने तारीफों के पुल बांध दी कि वाह क्या कानून है, कानून है, इसको कानून नहीं कहते हैं, जहाँ आसान दिखा वहाँ कर दिए। अभी एक किसी वीडियो पे मैंने क्लिप देखा, उस पर एक रिपोर्टर ने कहा कि बिल्डर जाएगा जेल, वो 500 का घपला करके आया है, वहाँ के लोग नृत्य करेंगे, चाहे वहाँ का चपरासी हो, पुलिस वाला हो, जेलर हो, कोई भी, क्योंकि जानता है कि वो आएगा तो 1 लाख रुपए का रोज खर्च करेगा, खाने की लाइन में वो आदमी नहीं लगेगा, उसको बिल्डर तक खाना वहाँ पहुँचाया जाएगा, और जेल का भी खाना वो नहीं खाएगा, उस तक खाना अच्छा से अच्छा खाना पहुँचाया जाएगा। सोचिए, ऐसे में अगर ट्विन टावर गिराने पे अगर इस तरीके की खुशी मिले, इस तरह की वाहवाही हो रही है, तो अगर इन दोनों की इच्छा पूरी हो जाए, बिल्किस बानो और अंकिता सिंह की, तो न्याय व्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँचेगी, दिल से लोगों के लिए उसके लिए प्रशंसा निकलेगी। ट्विन टावर गिराना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। हाँ ठीक है, यूपी सरकार ने उसमें ताकतवर मजबूत मानसिकता दिखलाई और उसको गिराया, अच्छी बात है, और गिराना ही चाहिए था। वहाँ पे अस्पताल और स्कूल बनने का कोई तुक नहीं था, वो गिरा है, ठीक है, मगर इन दोनों को सज़ा मिलते ही वो ट्विन टावर गिराना लॉजिकल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। बहरहाल आगे हम और आप इंतजार करते हैं, आगे क्या हो सकता है, क्या होगा। हालांकि मुझे कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। आने वाले कुछ दिनों बाद जब ये मुद्दा दब जाएगा फिर देखा जाएगा, यही रहेगा। मगर आप लोग ये सब बातें आगे बढ़ाते हैं, आप लोग हैशटैग के जरिए और भी कई चीज़ों के जरिए, बातों से, मुँह जबानी, PIL कुछ भी अगर बढ़ाते हैं, तो अंकिता सिंह और इन दोनों को, बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए अपने प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।